हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आकाश मंगरोले है और मैं एम्स भोपाल में पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है HMPV। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जो कि अभी काफी ट्रेंडिंग में है। वे रिसेंटली इंडिया में इसके नए केस डिटेक्ट हुए हैं, जो कि कर्नाटका के बेंगलुरु के बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में देखे गए हैं। तो आइए आज हम इसके बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले HMPV ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस की खोज 2001 में नीदरलैंड के एक पेशेंट में की गई थी। HMPV एक आरएनए वायरस है जो कि न्यूमोवायरिडी फैमिली को बिलोंग करता है। अगर हम इसके एज ग्रुप की बात करें तो यह किस एज ग्रुप में कॉमनली होता है, किस एज ग्रुप को ज्यादा प्रभावित करता है, तो यंग चिल्ड्रन जिसकी उम्र 5 साल से कम हो, एल्डरली पीपल जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हो, या फिर जिनका इम्यून सिस्टम वीक हो, इन एज ग्रुप को यह बहुत ही तेजी से प्रभावित करता है। अगर इसके हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो यह 3 से 6 दिन का होता है। सिम्टम्स आने में कम से कम 3 से 6 दिन का समय लगता है। जनरली 6 दिन के बाद में ये इसके सिम्टम्स मैनिफेस्ट होते हैं। यह विंटर सीजन में मेनली इफेक्ट करता है। इसका जो सीजन है विंटर टू लेट स्प्रिंग तक माना गया है। अब हम बात करते हैं कि इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। अगर किसी को इस वायरस ने अटैक कर दिया तो उस मरीज को क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। देखिए, यह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट दोनों को इन्वॉल्व करता है। मेनली यह रेस्पिरेटरी वायरस है। और आपको साधारण शब्दों में समझाऊं तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब होता है कि जो हमारे गले के ऊपर का हिस्सा है इसको प्रभावित करेगा। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब कि जो श्वास की नली और जो हमारे प्रॉपर लंग्स है, फेफड़े हैं, उनको प्रभावित करेगा। यह कॉमन कोल्ड से लेके बहुत सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तक कर सकता है। अगर मैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करूं तो सर्दी, जुकाम, बुखार, नेजल कंजेशन, ये सब सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को। अगर यह लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है तो यहाँ से वीजिंग, सांस लेने में तकलीफ होना, गले से सीटी की आवाज आना, ये सब इनके सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर ये और आगे बढ़ा तो यह ब्रोंकाइटिस और निमोनिया भी करवा सकता है। यह कॉमन कोल्ड से लेकर ब्रोंकाइटिस एंड निमोनिया भी करवा सकता है, जिसके कारण पेशेंट को ARDS, सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको जानने की बात यह है कि बाकी अदर वायरस की तरह यह भी एक साधारण वायरस ही है, जिसके साइन एंड सिम्टम्स लगभग अन्य वायरसों की तरह भी होती हैं, एवं प्रिवेंशन एवं इसका जो मैनेजमेंट है वो भी लगभग सेम ही होगा। तो सबसे पहले तो इसमें आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि यह फैलता कैसे है। जैसे कि हमने कोविड पैंडेमिक में देखा था कि यह एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था, तो सेम HMPV भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब होता है कि ड्रॉप के माध्यम से जो ड्रॉपलेट्स, जो हमारे छींकने खांसने से जो ड्रॉपलेट उत्पन्न होते हैं, उनके माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये फैलता है। तो छींकने से, खांसने से, या किसी सरफेस को टच करने से, हाथ मिलाने से, गले मिलने से, या क्लोज कॉन्टेक्ट से, इन सब चीजों से यह फैल सकता है। यह तो हमने देखा कि यह कैसे फैलता है। अगर हम इसके प्रिवेंशन की बात करें तो इसके लिए नंबर 1 कि हमको बार बार साबुन और पानी से हाथ धोना है, कम से कम 20 सेकंड के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है। मास्क का यूज करना है, हमको भी मास्क पहनना है, साथ में जो पेशेंट है उसको भी मास्क का उपयोग करना है। और कोशिश ये करना कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ वाली जगह में जाने से हमको अवॉइड करना है, क्योंकि यह ज्यादा से ज्यादा जहाँ पे भीड़ ज्यादा होती है वहां पे फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमको इन विशेष बातों का ध्यान रखना है। और अगर आपको यह वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको आपके नजदीकी डॉक्टर की सलाह लेना है। मैं इसकी डायग्नोसिस की बात करूं तो इसकी डायग्नोसिस के लिए बेसिकली न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सैंपल में किया जाता है, जिसके माध्यम से हम डिटेक्ट करते हैं कि यह HMPV वायरस का इन्फेक्शन है। अगर ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है और ना ही वैक्सीन है। ओनली सिम्टोमेटिक एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट लेना है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आपको बुखार आता है तो आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल का यूज करना है, वो भी अपने डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि इसका कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसको प्रिवेंट करना ही समझदारी होगी। अगर आपको ऐसे कोई भी सिम्टम्स नजर आते हैं तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर की सलाह लें। खुद से घर पर बैठकर इलाज ना करें। थैंक यू।